Assalamu alaikum dear students. Today my topic is Heisenberg's uncertainty principle. इसको हमने प्रीवियस जो मैंने आपको डी ब्रॉगलीज इक्वेशन पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बोला था कि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के दो बड़े शॉर्टकमिंग्स ये थे कि एक तो वो डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को वायलेट करता था एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता था। एंड इससे पहले मैंने डी ब्रॉगलीज जो इक्वेशन थी उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। एंड अब जो है आज का हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं प्रीवियस जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो था दैट वाज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है दैट वो कंसीडरेशन में देती है पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, वो पार्टिकल नेचर पे फोकस कर रही थी, दैट वाज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर। वो उसने अपनी कंसीडरेशन में पार्टिकल नेचर का ही जिक्र किया, उसने वेव नेचर जो है उसको डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम था उसमें इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है दैट इज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज हैविंग ए पार्टिकल नेचर अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम बिकॉज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम वाज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने पार्टिकल नेचर जो है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट उसी को फोकस किया था, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन उसी पे जो है बात की थी। ठीक है, देन इसके बाद जो हमारे पास डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की, इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है इट्स अ सब एटॉमिक पार्टिकल, इसका मास बहुत कम है, तो इसके साथ जो वेवलेंथ ऑफ द वेव होगी or we can say the wavelength of de Broglie wave is very high. It means that electron is having wave nature. ठीक है, तो इसने बोला इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है। ठीक है, तो इसने बात की थी इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, तो इसके साथ जो वेवलेंथ ऑफ द वेव होगी दैट इज वेरी हाई, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके बाद इन 1924 में एक फ्रेंच फिजिस्ट आया जिसका नाम था हाइजेनबर्ग, लुइस हाइजेनबर्ग नाम था इसका, लुइस हाइजेनबर्ग आया। इसने क्या बोला, इसने बिल्कुल जो दोनों का जो इसने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में जिसने पार्टिकल नेचर पे बात की थी एंड जो डी ब्रॉगलीज इक्वेशन उसने बोला था इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है, इसने अपना एक प्रिंसिपल दिया। ठीक है, एंड दैट प्रिंसिपल इसने अपना एक आइडिया दिया, उसने इस आइडिया को इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल दुनिया के सामने रख दिया एंड दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड Heisenberg's uncertainty principle। ठीक है, Heisenberg's uncertainty principle। इसने इसमें बोला क्या, इसने बोला कि ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है कि हम किसी भी छोटे जो स्मॉल पार्टिकल्स है लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनका एक ही दफा साइमल्टेनियसली हम इनकी पोजीशन एंड वेलोसिटी नहीं बता सकते। ये नामुमकिन है कि हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वो वहां पे है, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताएंगे एंड एट द सेम टाइम इसकी वेलोसिटी भी बताएंगे दैट इट्स मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस मच। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, हम साइमल्टेनियसली
सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका साइमल्टेनियसली हम पोजीशन एंड वेलोसिटी नहीं बता सकते विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। अगर हम उनकी वेलोसिटी बताएंगे, उनकी जो वेलोसिटी है एक्यूरेट बताएंगे, तब हम उनकी पोजीशन एक्यूरेट नहीं बता सकते, ये नामुमकिन है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने इनकी पोजीशन बता दी, इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम हम उसकी वेलोसिटी एक्यूरेट नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसने अपना प्रिंसिपल दिया था, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर both position and velocity of it is impossible to measure simultaneously both position and velocity of subatomic particles like that of electrons, protons, neutrons, etc. ठीक है, with absolute accuracy. इसने बोला, लुइस हाइजेनबर्ग ने, कि ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है कि हम एट ए टाइम दोनों पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को नहीं बता सकते, और वो भी बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो इसने अपनी एक रिलेशनशिप दी थी, दैट रिलेशनशिप इज डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स बाई 4 पाई। ठीक है, एच बाई 4 पाई। डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, and delta p is uncertainty in momentum. तो इसने रिलेशनशिप में बोला था कि जो प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी मतलब वी कांट, हम इसको एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, इट्स अनसर्टन। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन and the product of uncertainty in momentum is always greater than or equal to h by 4 pi. ठीक है, ये हमेशा h by 4 pi से इन दोनों का प्रोडक्ट is always greater than or equal to h by 4 pi. ये कभी इन दोनों का प्रोडक्ट कभी जो है h by 4 pi से कम नहीं होगा, it's always greater than। ठीक है, और जब इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू h by 4 पाई, तब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज मिनिमम। तब इन दोनों को हम टू सम एक्सटेंट बता सकते हैं। ठीक है, तब हमारे पास जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आएगी वो भी कम होगी, एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो होगी वो भी कम होगी, व्हेन देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू h by 4 पाई। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल वी, बिकॉज मास ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, दैट विल रिमेन कांस्टेंट, बट हियर ओनली वेलोसिटी विल चेंज। ठीक है, इज इक्वल टू h by 4 पाई। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डॉट डेल वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 पाई m। ठीक है, h by 4 पाई m, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो चूंकि जब डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी व्हेन इट इज इक्वल टू h/4 क्योंकि मैंने बोला कि जो प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4. ठीक है, व्हेन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन व्हेन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इज ग्रेटर देन h/4, तब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज वेरी हाई. ठीक है, लेकिन when delta x and delta p is equal to h/4, तब जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है एंड जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, ठीक है, दैट इज मिनिमम, वो बहुत कम होती है. ठीक है, तब टू सम एक्सटेंट उसकी पोजीशन भी पता लगा सकते हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल की, लाइक दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. हम बताएंगे वो इलेक्ट्रॉन वहां पे है, टू सम एक्सटेंट हम उसकी पोजीशन भी बता सकते हैं एंड टू सम एक्सटेंट हम उसकी वेलोसिटी भी बता सकते हैं. तब मिनिमम होगी, तब अनसर्टेनिटी जो है पोजीशन और वेलोसिटी में बहुत कम होगी. ठीक है, तो इस वक्त क्या है कि देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू h/4 विच इज ए कांस्टेंट, बिकॉज इसमें क्या है, इसमें h है विच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट जो है its value is Planck's constant and its value is 6.62 into 10 raised power minus 34 joule second. ठीक है, and 4 इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट है, pi that's 3.14 ये भी कांस्टेंट है. ठीक है, तो इस वक्त डेल्टा x is inversely proportional to डेल्टा p. तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. ठीक है, अगर हम किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का डेल्टा एक्स और वी कैन से हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं कि कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, इसकी पोजीशन अराउंड द न्यूक्लियस ये है. ठीक है, इट्स प्रेजेंट हियर, लेकिन तब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और वी कैन से वेलोसिटी हम इसकी एग्जैक्टली नहीं बता सकते. दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, जब ये कम होगा, व्हेन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है जब ये कम होगी, तो तब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल बी हाई, और जब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बहुत कम होगा, तब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विल बी हाई. ठीक है, तो मैं एक केस डिस्कस करता हूं. अगर हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन ये है न्यूक्लियस के बाहर, दैट इज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एट दैट टाइम हम उसकी अगर हम वेलोसिटी पता लगाएं, ठीक है, दैट विल बी वेरी मच अनसर्टन, उसको हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते. ठीक है, और अगर हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है दैट्स v, ठीक है, एंड जब हम इसकी वेलोसिटी बता देंगे, इट मीन्स दैट हम उसका मोमेंटम बता रहे हैं. ठीक है, तो एट दैट टाइम हम उसकी पोजीशन नहीं बता सकते. ठीक है, अगर हमने उसका वेलोसिटी बता दिया या हम बोलेंगे हमने उसका मोमेंटम बता दिया, एट दैट वेरी टाइम हम उसका पोजीशन नहीं बता सकते. ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स if uncertainty in position is 0, we have already determined the position of electron. या कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन हम बता रहे हैं वो यहां पे है. ठीक है, इसी का मतलब है कि डेल्टा एक्स इज 0, एट दैट टाइम डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इन्फिनिटी. उस वक्त हम उसकी जो मोमेंटम है उसमें जो अनसर्टेनिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी. हम उसका मोमेंटम और वीकेंड से हम उसकी वेलोसिटी नहीं बता सकते. ठीक है, और हम इसी को बोलेंगे और वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब अगर डेल्टा पी जो है दैट्स इक्वल टू 0, एट दैट टाइम डेल्टा एक्स जो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विल बी इन्फिनिटी. ठीक है, दीज आर बोथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है
सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसकी जो सिग्निफिकेंस है दैट इज ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है, बिकॉज उनका जो है अगर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इनका जो प्रिंसिपल है दैट इज ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, ठीक है, एंड उनमें हम अगर पोजीशन बता पाएंगे एंड एट दैट टाइम हम उनका वेलोसिटी और वी कैन से मोमेंटम नहीं बता पाएंगे, तो साइमल्टेनियसली हम पोजीशन एंड मोमेंटम अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मेजर नहीं कर सकते, दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इज ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ के लिए ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है, लेकिन फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिनको हम एवरीडे जो लाइफ में हम यूज करते हैं फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इसके जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस, ठीक है, बिकॉज जो हमारे पास सब जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है उनका हम साइमल्टेनियसली पोजीशन एज वेल एज वेलोसिटी बता सकते हैं, ठीक है, और इसलिए हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो सिग्निफिकेंस है दैट इज ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है।